ये बताइए कि सोशल मीडिया पर जो एक फोटो थाने में बैठे हुए आप लोगों के नंगे बदन का वायरल हो रहा है, क्या है मामला? जी जी, आपको बताना चाहूंगा, बीते 2 अप्रैल को एक रंगकर्मी और राष्ट्रीय कलाकार को नीरज खुंदेर को जो है किसी कारणवश से पुलिस ने लगभग 3 बजे गिरफ्तार किया और उसके बाद जो है लगभग 6 बजे जेल भेज दिया। उनके परिजन जो है हमारे पड़ोसी होने की वजह से नीरज खुंदेर, और मैं खुद एक पत्रकार हूं, तो पत्रकार होने के नाते मेरे पास उनके परिजन आए और उन्होंने मुझसे बोला कि ये बताइए, मेरे लड़के को जबरन बैठा के यहाँ से ले जाया गया और फिर मेरे उसको बंद कर दिया गया। इसके बाद जो है वो पूरी घटना के बाद उनका परिजन और कुछ लोग उनके सहयोगी नीरज खुंदेर के थाने के सामने बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे और वहाँ पे मैं पूरा कवरेज कर रहा था, बतौर पत्रकार मौजूद था। मैंने टीआई से भी पूछा कि इनको संतुष्ट कर दीजिए कि आखिर किस वजह से नीरज खुंदेर को कौन सा गंभीर अपराध था कि गिरफ्तार करके जेल भेजने की जो है आवश्यकता पड़ी। तो उनके कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहे थे। इस वजह से उनके परिजन जो है हंगामा करने लगे। हंगामा एट द सेंस कि वहीं पे शांतिपूर्ण सड़क के किनारे बैठ के नारेबाजी करने लगे। और उसी दौरान पुलिस को एक फोन आता है टीआई के पास। वो फोन किसका था ये मैं बता रहा हूँ कि ये विधायक के भतीजे का फोन था। और फिर वहां से चीजें बिगड़ना शुरू हुई और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, मारपीट किया और मारपीट के साथ साथ जो है सबको उठा ले गए, अंदर गए, कपड़े उतारे। पर्टिकुलर मुझे जो है मारपीट की गई। मेरे साथ जो है ये कहा गया कि तुम पुलिस और विधायक के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा आज सिर्फ थाने के अंदर जुलूस निकाला गया है, कल पूरे शहर में तुमको इसी तरह जुलूस निकालेंगे। फिर हमको थाना प्रभारी के चैम्बर में बुलाया गया। चैम्बर में जो है एक थाना प्रभारी अमिलिया मौजूद थे और साथ में उस थाना में अमिलिया वाले के साथ साथ एक जमोरी थाना प्रभारी मौजूद थे। साथ में एक शराब कारोबारी अमर सिंह कल्लू मौजूद थे और मनोज सोनी टीआई मौजूद थे। इन सब के मौजूदगी में ये सारी चीजें हुई। वही के द्वारा फोटो खींची गई और उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल की गई। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके अलावा उसमें 5-6 और लोग दिखाई दे रहे हैं, वो सभी लोग कौन हैं? जी, मैं हूँ और मेरा एक कैमरामैन है और साथ में आपको बता रहा हूँ 2 पत्रकार के अलावा इसमें 2-3 रंगकर्मी हैं, एक आरटीआई कार्यकर्ता है, एक कांग्रेस कार्यकर्ता है। तो मतलब कुल मिला के ये सारे लोग थे और सबको हम लोगों को पकड़ के जेल में बंद। अच्छा, यानी जो लोग थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनमें जो लोग शामिल थे, या खड़े थे या उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको उठा के लाके नंगा कर दिया थाने में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक खड़ी हैं और एक बैठी हुई हैं। ये तस्वीरें किनके द्वारा खींची गई? ये पुलिस के द्वारा खींची गई है। एक थाना प्रभारी अमिलिया अभिषेक सिंह परिहार के द्वारा खींची गई है और एक जो है किसी दूसरे पुलिसकर्मी, क्योंकि मेरे 1,70,000 फॉलोवर है यूट्यूब में। जी जी, मेरा खुद का चैनल है जी, और लगभग सभी पुलिसकर्मी पहचानते हैं, सभी जो पहचानते हैं। तो वो जो है पुलिस के मार्फत ही अभिषेक सिंह परिहार के द्वारा ही और बहुत सारे पुलिसकर्मियों ने खींची थी और सभी के यदि फोन चेक किए जाए उस दौर पे तो फोटो वीडियो सारे मिल जाएंगे, जो हमें बेइज्जत करने के लिए बनाया गया था कि ये पत्रकार है, ये पुलिस के खिलाफ खबरें चलाता है, तो इसको इतना बेइज्जत कर दो कि ये पत्रकार का ही छोड़ दे। जी, अच्छा, ये बताइए कि जिस विधायक के बारे में आप कह रहे हैं कोई शुक्ला है जिनकी चर्चा हो रही है, वो क्या मसला है? आपसे उनकी कोई निजी ज्यादती, दुश्मनी, कोई मुश्किल, क्या दिक्कत? उनको ये लगता है कि मैं उन्हीं बस के खिलाफ खबरें चलाता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं एक स्थानीय पत्रकार हूं और वो स्थानीय विधायक है। अधिकतम खबरें स्थानीय होती हैं क्योंकि जिला मुख्यालय में मैं बैठा हूं। स्थानीय खबरें होने के चलते मैं उन्हें कवरेज देता हूं और चीजों के तथ्यों तक अंदर घुस के तथ्यों को बाहर निकालता हूं। तो उन्हें लगता है कि ये मेरे खिलाफ करता है और वो इससे पहले भी मेरे खिलाफ एक मुकदमा फर्जी दायर करवा चुके हैं जिसमें मुझे अग्रिम जमानत मिली हुई है। अच्छा, ये बताएं कि ये घटना आप कह रहे हैं 2 तारीख को है, आज जो है वह मीडिया में फ्लैश हुआ है, हाईलाइट हुआ है। इन 4 आपको बता रहा हूँ जी 3 तारीख को हम वहाँ थाने में बंद थे। 3 को शाम को 6 बजे हम छूटते हैं
और 4 तारीख को हमने एक आवेदन भी दिया था पुलिस को कि ऐसी ऐसी चीजें हुई है। कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना उस फोटो की जांच हुई, ना पुलिस की जांच हुई, ना कोई आज तक अभी तक न लाइन अटैच हुआ, न किसी की जिम्मेदारी तय की गई कि ये जो सार्वजनिक हम लोगों का चीज हरण किया गया किस अधिकार के तहत किया गया और क्यों किया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पत्रकार संगठन जो लोग हैं, जो सरकारी कोई नहीं खड़ा हुआ सर, कोई नहीं खड़ा हुआ जी, किसी भी तरह की नहीं। और देश भर के जो संगठन हैं जो पत्रकारिता के लिए कहते हैं कि हम काम करते हैं, उस तरह का कोई फोन कोई अब तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज फोन आने शुरू हुए सर, आज। अच्छा, आज एकाएक फोटो वायरल कैसे होना शुरू हुआ? ये आप लोगों की तरफ से हुआ या पुलिस के द्वारा ही कहीं से किया? नहीं, वो फोटो पहले से ही वायरल था, धीरे धीरे लोगों तक पहुंची। अच्छा, दिल्ली की मीडिया तक आ जा पाया है जी। हाँ जी। ओह, इस मामले में आपकी आखिरी बात सिर्फ ये है, क्या मांग है, आप क्या कहते हैं इस सवाल को लेकर? मेरी मांग ये है कि प्रतिशोध की राजनीतिक जो है इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। कोई भी यदि खबर चलाई जाती है तो वो जनहित की खबरें चलाई जाती है, ना कि किसी पर हम प्रतिशोधात्मक खबर चलाते हैं। उसको यदि इस तरह माना जाएगा तो पत्रकार कभी जो है सामाजिक आईना नहीं बन सकता। पत्रकार को भी अधिकार दिए जाने चाहिए, पत्रकार को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए और पत्रकार की भी एक इज्जत और मान मर्यादा सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए कि क्या ये डिजिटल पत्रकारिता पर सीधा हमला है? क्योंकि आपके बारे में कहा गया, थानेदार ने, लोगों ने कहा कि आप पत्रकार नहीं है, आपके पास सही आई कार्ड नहीं है, अधिकार नहीं है, इस तरह की बातें कही। निश्चित तौर पर, जबकि हमारा संविधान हमको जो है स्पीच ऑफ राइट देता है। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एक जिम्मेदार लोगों के द्वारा एक छोटी सी बात की जाती है कि आप फर्जी पत्रकार हो। तो क्या डिजिटल मीडिया यदि फर्जी है तो शासन प्रशासन इसे तुरंत बंद करे, सरकारें इसे तुरंत बंद करें। यदि चालू है तो ये शब्द का प्रयोग अपने शासन प्रशासन के कारिंदों को बता दें कि फर्जी शब्द कोई नहीं होता है। शासन प्रशासन की अनुमति जब इन संस्थानों को दी गई है, यूट्यूब यदि देश में चल रहा है तो उस पर यदि कोई चैनल चलेगा तो वो शासन की मंशा के अनुसार ही चल रहा है। जी, जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका।